हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन का अगला पार्ट है, आज लेकर के आए हैं। तो जो सवाल है इनमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, जो कैलकुलेशंस हैं उनका रोल है। तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन अच्छी रखिए अपनी, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर काम करिए, अपने आप आपको चीजें समझ में आने लग जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए एक बार। आज का जो पहला सवाल है वो क्या बोल रहा है, देखिए ये बोलना चाह रहा है आर माइनस एस का क्यूब प्लस एस माइनस टी का क्यूब प्लस टी माइनस आर का क्यूब और बटे में ये संख्या दे रखी है। तो देखो ध्यान से देखिए, आप देखिए तीन संख्याओं का टोटल 0 हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होता है। पहले आप चेक करिए, आर माइनस एस, एस माइनस टी, टी माइनस आर। देखो अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो प्लस का आर माइनस के आर से कट जाएगा, माइनस का एस प्लस के एस से कट जाएगा, माइनस का टी प्लस के टी से, यह आ जाएगा 0। और तीन संख्याओं का योग यदि 0 हो, तीन संख्याओं का योग अगर 0 हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का 3 गुना। तीन संख्याओं का योग 0 हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का 3 गुना हो जाएगा। तो देखो ध्यान दीजिए, यहां जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आर माइनस एस, एस माइनस टी और टी माइनस आर। घनों का योग गुणनफल का 3 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार 6 टाइम्स ऑफ आर माइनस एस, एस माइनस टी, टी माइनस आर। सिंपल सी वही सिचुएशन है। तो देखो देखिए, ये पूरी की पूरी संख्या इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर है बात? तो यह जाएगा 1/2। तो 1/2 ये भाई साहब ये वाला आंसर आपका ही रहा है। डायरेक्ट आप देख करके कर सकते हो, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सीधा सा सवाल है, सीधा सा इसका आंसर कर दिया। चलो हो गया इलाज, बढ़ते हैं आगे। देखो संख्या मान करके भी कर सकते हो इसको, आर एस टी जो मर्जी आए वो संख्या मान लीजिए, बस कोई ऐसी संख्या मत मान लेना जो अपरिभाषित हो, जैसे बटे में 0 आ जाए। जैसे 1 1 मान लिया तो 1 में से 1 जाएगा, बटे में 0 आएगा तो आपको लगेगा हो गई संख्या। ठीक है, तो ऐसा ध्यान रखना बस, बाकी कुछ भी मानिए। अगला जो सवाल है उसको देखो बड़े प्यार से देखिए। पावर इसमें माइनस में पावर को देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से प्यार से काम करना आपको। अब प्यार से जो काम करोगे उसको जवाब कैसे देना है ये देखिए, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, तसल्ली से देखो एक बार। तो क्या करना है, देखो माइनस की पावर का मतलब यह है जहां वो है वहां उसको नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अंश में तो उसको हर में होना चाहिए, हर में तो उसको अंश में होना चाहिए। तो भाई साहब इसको क्या कर लेते हैं, 1/a कर देते हैं। इसी प्रकार इसको कर देंगे 1/b और इसमें भाग देना है इसका। चलो इसका भी मैं इधर से ऐसे ही निपटा देता हूं मामला। यह आ जाएगा 1/a का क्यूब प्लस 1/b का क्यूब। भाग को मैं बटे में ले आता हूं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा तसल्ली से देखो, b को 1 से मल्टीपल किया, a को 1 से मल्टीपल किया, अपॉन आ जाएगा ab और b क्यूब और a क्यूब, यह आ जाएगा b क्यूब प्लस a क्यूब बटे आ जाएगा a क्यूब b क्यूब। बात समझ आ गई? बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा आगे देखिए, ध्यान से सुनो, प्यार से देखिए। इसको इससे मल्टीपल करेंगे, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, तो आ जाएगा a क्यूब b क्यूब और ये b प्लस a को a प्लस भी लिखने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। हो गई बात क्लियर? अच्छा उसके बाद देखिए थोड़ा सा तसल्ली से देख लो, ध्यान से समझ। और इसमें अगर आप ये देखेंगे तो ये संख्या इसके साथ आ जाएगी ए बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब या बी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो आप ध्यान दीजिए, समझते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर ये कैलकुलेशन करते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी आ जाएगा। समझ गए बात को? तो देखो ध्यान दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो संख्या में देखते ही अंदाज लगाने का सिस्टम है, इस वजह से मैं ज्यादा संख्या उनका मानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप संख्या मान करके भी कर सकते हो। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, ए से यहाँ काटोगे तो क्यूब ए स्क्वायर हो जाएगा, इसमें एक बार कटो तो इसमें स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कौन सा ऑप्शन है चेक करो एक बार। ये लो भाई साहब, ये आ जाएगा आपका आंसर। मेरे ख्याल से इसमें कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए, हो जाएगा काम, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो बढ़ जाएं आगे। अगर आपके मन में
कोई विचार हो कि भाई साहब कोई संख्या मान लें और उसके आधार पर आंसर ले लिया जाए, तो कैसे कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करिए। कैसे करेंगे, ध्यान देना। जैसे मैं एक काम कर लेता हूं, जैसे मैं मान लेता हूं ए की वैल्यू को तो 2 मान लिया, बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 2 मान ली और बी की वैल्यू 1 मान ली। ठीक है, आप मानोगे मैं तो इसकी 5 मानूंगा, इसकी 6 मानूंगा, मान लेना। कोई खतरों का खिलाड़ी हो, कोई कहे साहब मैं तो इसको 2,14,587 मानूंगा, इसका 3,48,741 मान, मर्जी आई मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं। समझ गए बात को? अच्छा, तो देखो ध्यान से देखिए, तो ए की वैल्यू हमने क्या मान ली, 2, और बी की वैल्यू कितनी मान ली, 1, इसकी मान ली 2 और इसकी मान ली 1। थोड़ा सा ध्यान देना। देखो भाई साहब, ये तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, 1 की कितनी पावर लगाओगे, दिक्कत, और भाग ये 2 की पावर -3 है, तो नीचे आएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे आते ही घात चेंज हो जाएगी, और 2 की पावर 3 का हो जाएगा 8, तो 1/8 हो जाएगा। 1 के कितनी पावर लगाओ, प्लस में लगाओ माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, ये लो जी, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, और ये 8 एकम 8 और 1 9, 9/8 हो जाएगा। कितना हो गया, 9/8, और भाग दे रहे हो तो इसलिए हो जाएगा 8/8। देखो ध्यान देना, 2 एकम 2, 2 चौका, 3 एकम 3, 3 तिया, यह आ जाएगा 4/3। कितना हो जाएगा, 4/3। अब आपके पास 4/3 आ जाएगा, एक की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1, और कैलकुलेशन करने पर आना चाहिए 4/3। समझ गए बात को? अच्छा, तो 4/3 आना चाहिए। तो अब ऑप्शन में देखो किससे 4/3 आ रहा है, देखो ध्यान से सुनो भाई साहब, एक की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1, तो 2 गुणा 1 आ जाएगा। अब इसमें तो 4 आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि ये भी पूरी पूरी संख्या आएगी, कुछ कटेगा ही। ठीक है, फिर भी आपको लगे तो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 एकम 2, 1 का स्क्वायर 1, ये लो, 4 में से 2 जाएगा 2 और 1 3, तो 2/3 आएगा, और अपने पास है 4/3, इसका ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुणा 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना है, 4, 2 एकम 2 प्लस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये तो आ जाएगा 8, 4 में से 2 जाएगा 2 और 1 3, तो 8/3 आ जाएगा, ये 4/3 है, इसका ये भी नहीं हो सकता। फिर आगे देख लीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, 2 एकम 2 प्लस 1, यह आ जाएगा 4/7 आ जाएगा, तो 4/7 भी नहीं चाहिए। इसको देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुणा 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, 2 एकम 2 प्लस 1, 4 में से 2 जाएगा 2 और 1 3 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा अपने आप। क्लियर? तो संख्या मानकर करना चाहो संख्या मानकर कर लो, बाई प्रोसेस करना चाहो बाई प्रोसेस कर लो। तो ना तो बाई प्रोसेस टफ है, ना ऐसे टफ है, जैसे आपको ठीक लगे, कंफर्टेबल लगे, सरल लगे, वैसे आप काम कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखें अगले सवाल में क्या खट्टी मीठी बातें आपसे कर रहा है। देखो देखो, ये जो सवाल दे रखा है इसमें भाई साहब वही क्यूब्स की कंडीशन है। ठीक है, तीनों का टोटल 0 है, चेक करो एक बार। आप नीचे वाला चेक कर लो पहले, a माइनस बी, 2b माइनस 4c, 4c माइनस 2, इनका टोटल चेक करो कितना आएगा, a माइनस 2b माइनस 4c, 4c माइनस a। आप चेक कर लो, ये इसके साथ कटा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, टोटल 0 आ गया। तीन संख्याओं का योग 0 हो तो घनों का योग गुणनफल का 3 गुना हो। यहां पर आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो सकता है, साहब इसका कैसे करें। देखो भाई साहब ध्यान देना, क्यूब लगा हुआ है तो इसने थोड़ी सी कलाकारी लगा दी, तो आप इसके क्यूब नहीं लग रहा है, तो इसका क्यूब आपको लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से। तो देखो 4 का क्यूब 64 होता है, तो 4 गुणा बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर का होल क्यूब कर लीजिए। अब भाई साहब आप इसको भी चेक कर लो, आराम से कर लो, प्यार से कर लो चेक। ठीक है, आपका आंसर आएगा ही आएगा, सेट संख्या होगी होगी। देखो ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो 4b स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 4 जा 16c स्क्वायर, उधर 16c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप चेक कर लो, टोटल इसका भी 0 यार है। क्लियर है बात? तो तीन संख्याओं का योग 0 हो तो घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होता है। बड़े प्यार से देख लो, ठीक है। अच्छा, तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, देखो इसके आगे टुकड़े और हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल करना नहीं चाहता, आपको समझाने के हिसाब से। तो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर,
और इसमें 4b² माइनस 16c², इसमें 16c² माइनस a², और इसमें आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 2b और 2b माइनस 4c माइनस, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा देखो ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। समझ गए बात को? तो देखो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, घटा दिया हो तो बटे में, जोड़ दिया वो आ रहा है आपके पास। क्लियर है बात? ये इसके साथ कट ही जाएगा। तो जोड़ दिया इसका मतलब है a प्लस 2b बचेगा ऊपर, और इसमें बचेगा इसका वर्गमूल 2b प्लस 4c। माइनस वाला तो नीचे से कट जाएगा, और अगर आपका मन नहीं है कि भाई काट करके दिखाओ तो काट करके दिखा देते हैं। देखो ध्यान देना, दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो ये तो आ जाएगा a प्लस 2b a माइनस 2। इसी प्रकार दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस, वर्गमूल निकालेंगे आएगा 2b और इसका आएगा 4c, तो एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया 2b माइनस 4। और इसी प्रकार ये आ जाएगा 4c प्लस a 4c माइनस a। समझ गए बात को? और सेम संख्या नीचे ऐसे कैसे आ जाएगी, a माइनस 2b 2b माइनस 4c 4c माइनस a। अब आप चेक कर लो, देखिए ये माइनस वाली ये इससे कट जाएगी, ये इससे कट रही है, ये वाली इससे कट रही है। a प्लस 2b 2b प्लस 4c 4c प्लस a। अब कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो एक बार, a प्लस 2b, तो ये नहीं है, ये 2 अलग से लगा हुआ है, a प्लस 2b इसमें भी ये 4 लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता, ये आ रहा है। समझ गए बात को? तो आप चेक कर लीजिए कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो नॉर्मल सी कैलकुलेशन है जिसको आपको करना ही करना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको क्या बोल रहे हैं, ये कहना चाह रहा है भाई साहब ये संख्या आपको दे रखी है और ये संख्या दे रखी है, तो इसका आंसर निकालने के लिए बोला गया है। तो ये कह रहा है भाई साहब ने इसका आंसर 6/7 निकाल दिया, वो 6/7। तो कह रहा है सही उत्तर और उसके उत्तर का क्या अंतर है। अब सही आंसर कह रहा है निकालो, और ये आंसर में और सही आंसर में कितने का डिफरेंस है ये आपको बताना। क्लियर है बात? तो देखो थोड़ा सा प्यार से आपको देखना है, ध्यान से देखिए एक बार। मैं ऐसे करता हूँ, इसको अलग कर लेता हूँ, इसको अलग कर लेता हूँ, बाद में नाटकबाजी इसका सोल्व कर, ठीक है? हाँ, आराम से सोल्व। देखो भाई साहब ध्यान देना, 2 और 2 तो हो जाएगा 4, 2 और 2 4, में इसको अलग से कर लेता हूँ, ठीक है? 2 और 2 4 हो जाएगा, यही लिख देता हूँ। और 1/3 तो ये हो गया और 1/2 ये, ठीक है? 1/3 और 1/2 जाएगा 5/6, 5/6 में से 1/6 जाएगा 4/6, कितना बचेगा 4/6। प्यार से देख लो, ध्यान से देखो, ये डायरेक्ट करने की चीजें होती है। 2 एकम 2 3 एकम 3 2 और 3 5/6 जाएगा, 5/6 में से 1/6 जाएगा 4/6। समझ गए क्या बात को? और 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 तो आ जाएगा 4 प्लस 2/3, 4 प्लस 2/3 को 4 से 2/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखो, क्योंकि एग्जाम के सवाल है तो एग्जाम के हिसाब से करना पड़ेगा, तभी बैठेगा जुगाड़। समझ में आ गई होगी बात? अगर किसी को तसल्ली नहीं तो पहले इसको सोल्व कर लो। 2 एकम 2 3 एकम 3 3 और 2 5/6 जाएगा, 5/6 में 1/6 जाएगा तो 4/6 बचेगा, 4/6 को अगर काटोगे 2 से तो 2 आ जाएगा, इसको 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, इसलिए 2/3। समझ गए बात को? तो ये 2/3 लगा दिया। अब इसका इलाज कहां तक हो गया, यहां तक का मामला निपट गया, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा प्यार से देखो, 3 दूनी 6 और 1 7/3 हो गया भाई साहब। क्या हो गया 7/3, और यहाँ पर है भाग, तो भाग को गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/7। अच्छा, और आगे देखिए प्यार से सुनो, गुणा में कितना है 5 3 15 और 2 17/3 आ जाएगा। अच्छा, फिर देखो ध्यान से सुनिए, पहले भाई साहब इसको सोल्व करना पड़ेगा भैया, भाग को बाद में करते हैं। तो आ जाएगा 3 एकम 3 और 2 5/3, और 4 चौक 16 और 1 17/4, ठीक है? अच्छा, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है? अच्छा, 3 एकम 3 और 2 5/3 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 1 17/4, इसको ऑफ है मतलब मल्टीपल कर लेते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, और ये कहाँ जाएगा, भाग पूरे का होगा तो बटे में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो भाई साहब ये 17/3 इसको बटे में ले, तो 3 गुणा 4 यहाँ लगा दिया है, और बटे में क्या कर देते हैं 5 गुणा 17 ही आ
ये जी पूरा काम हो गया। ये ऊपर वाली संख्या को सोल्व कर लिया आपने, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान से सुन लीजिए, जो कट सकता है उसको तो निपटा दो मामले को। देखो ये जो है इसको भी मैं सोल्व कर देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसको मैं इधर खिसका कर लिख देता हूँ, इधर आ जा भाई। और बाकी आपको समझाने के हिसाब से मैं यहाँ निपटा देता हूँ। 3 चौक 12 और 2 14/, ठीक है। अब देखो भाई साहब 3 से तो 3 कट, 17 से ये 17 भाई साहब कट, 3 से ये 3 कट जाएंगे। क्लियर है बात? और बताओ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो संख्या तो यहाँ पर 16 हो गई, 8/5, ठीक है। अच्छा, अब आगे चले, आगे चलेंगे, नीचे वाले को सोल्व करो। नीचे वाले को सोल्व करोगे तो देखो 5 3 15 और 1 16/5, कितना जाएगा 16/5। फिर देखिए ध्यान से सुनो, इसको थोड़ा सा प्यार से देख लो। 4 दूनी 8 और 1 9/2, 5 3 15 और 1 16/3। देखो ध्यान देना, 9/2 और 16/3 सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 3 एकम 3, 3 3 8 3 24 हो जाएगा भाई साहब। कितना हो जाएगा 24। तो मामला यही रफा दफा कर दो ना, बटे में 24 लगा देते हैं। बात समझ में आ गई? जिसको नहीं पता लग रहा है कि भाई साहब मेरे से नहीं हो रहा है, तो आराम से एक एक को सोल्व कर लेना। 4 दूनी 8, 1 9/2 आ जाएगा, ठीक है। और 5 3 15 और 1 16/3 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा, 8 3 24। और वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना यार, मैं बार बार बता रहा हूँ ऑनलाइन क्लास। चलो बटे में 24 आ जाएगा। फिर क्या हुआ देखिए, ध्यान से समझिए, प्यार से देखिए। 5 3 15 और 1 16/3 आ जाएगा, यह आ जाएगा 16/3 और गुणा 3/4, ये लो जी। उसके बाद देखो 3 दूनी 6 और 2 8/3 है, और गुणा में लेंगे तो 3/8। अब प्यार से सोल्व कर लो आराम से। देखो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा भाई साहब 2/15। इसको देखो, देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं। 3 के साथ 3 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यह आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, 45 4 हो जाएगा 49, बटे आ जाएगा 30। तो ये तो आ जाएगा 49/30 और ये आ गया 8/5। समझ गए बात को? लेकिन दोनों ऊपर नीचे है, दोनों के दोनों ऊपर नीचे। तो कैसे सोल्व करेंगे ध्यान देना एक बार। 8/5 और आ जाएगा 49/30। समझ गए बात को? आगे देखिए, थोड़ा सा तसल्ली से देखना। इसको यहां ले आते हैं, इसको यहां पर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 गुणा आ जाएगा 30/5 गुणा जाएगा 49। देखो भाई साहब 5 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, 6 8 48, 48/49 है। कितना है 48/49, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहना चाह रहा है वो भी सुनो। ये कहना चाह रहा है भाई साहब हमारा आंसर आया था 6/7। हमारा आंसर कितना आया था 6/7। तो 6/7 से इसका डिफरेंस क्या है? तो देखो भाई साहब 48/49 है, 6/7 से डिफरेंस से घटा लो। ये 49, तो इसका 49 कैसे बनाएंगे 7 से कर लो, 7 से गुणा। तो 48/49 में से 42/49 घटाओ, कितना आएगा? 48/49 में 42/49 घटाओगे तो आ जाएगा 6/49 आ जाएगा भाई साहब। ये 6/49 आपका आंसर आ गया। देखो ध्यान से सुन लीजिए, कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, और वो कैलकुलेशन तो करवाएगा ही करवाएगा, कैलकुलेशन नहीं करवाएगा तो फिर क्या काम करेगा, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन का जो टॉपिक है दिया इस वजह से कि थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन की नसें चेक करें, ठीक है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे क्या बोलना चाह रहा है उसको प्यार से देखो एक बार। अगला जो सवाल है ये कहना चाह रहा है भाई साहब, ये जो संख्या है आपको दे रखी है उनमें से कंपैरिजन करिए, और इसमें दोनों समान हैं या छोटे बड़े हैं, आप बताइए। तो देखो ध्यान से सुन लो, प्यार से सुन लीजिए एक बार। 9 दूनी 18 और 7 हो जाएगा 25, 25 बटे में है 9, और उसकी होल पावर कितनी है 7, 2 दूनी 4 और 1 5/2, कितनी है 5/2। और आपको पता है इसके भी होल पावर ये 3/5 है,
होल पावर है वो आपस में मल्टीपल हो जाती है, तो यह आ जाएगा 3/5 लगा दीजिए, बिना घबराए लगा दो आराम से। देखो ध्यान से सुन लीजिए, ये तो 5 से 5 कट जाएगा। अच्छा ये जो 25/9 है, क्या इसको 5/3 का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता? बताओ, प्यार से तो बोल ही सकते हो ये बात। अच्छा, और ये तो लिख देंगे, ये 3/2 लगा हुआ ये लो, तो ये आ जाएगा 5/3 की पावर 3, 125/8 हो जाएगा। वैसे आपको केवल कंपैरिजन करना है, इसलिए एक बार यही छोड़ देता हूं। आगे देखो ये क्या बोल रहा है, 3 एकम 3 और 2 हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 5/3। अच्छा, और ये है 5, और इसके भी होल घात कितनी है? 3/5, होल घात 1 गुना हो जाती है। ये लो भाई साहब, 5 से 5 कट जाएगा। वही सवाल आ गया पिछले की तरह, 5/3 की होल क्यूब है, और ये भी सेम सवाल, यही होल क्यूब है, सेम संख्या है। तो भाई साहब सेम संख्या है तो फिर क्या बोलना चाह रहा है, दोनों जो व्यंजक है वो समान है। हो जाएगी बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? तो इस प्रकार से कैलकुलेशन आप कर सकते हो, बिना घबराए, बिना सोचे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।